नमस्कार दर्शकों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल VR एस्ट्रोलॉजी में। दर्शकों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज हम बात करेंगे दारा कारक ग्रह के बारे में कि कैसे दारा कारक ग्रह आपके लाइफ पार्टनर के बारे में संपूर्ण जानकारी देता है, आपके वैवाहिक जीवन के बारे में जानकारी देता है। इसके विषय में दर्शकों विस्तार से बात करेंगे, तो आप ये वीडियो पूरा अवश्य देखिए, आपके लिए जानकारी लाभदायक सिद्ध होगी। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमारे द्वारा करवाना चाहते हैं, तो हमारे नंबरों पर संपर्क करके आप अपना कॉल अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिए दर्शकों कि कॉल अपॉइंटमेंट पेड होते हैं, इसका शुल्क निर्धारित होता है। अब आते हैं दर्शकों हम हमारे विषय पर। देखिए दर्शकों, दारा कारक ग्रह एक जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट है और इसमें आप कैसे पहचानेंगे कि आपकी कुंडली में दारा कारक ग्रह कौन सा है। तो देखिए, आप अपनी कुंडली खोलिए और जो ग्रह सबसे कम डिग्री लिए हुए है, मान लीजिए शुक्र आपकी कुंडली में सबसे कम डिग्री लिए हुए है, या फिर उसकी डिग्री 0 है, या फिर 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, इस प्रकार से सबसे कम डिग्री जिस ग्रह की होती है वो दारा कारक ग्रह माना जाता है। इसमें देखिए राहु और केतु इन्वॉल्व नहीं होते, यानी सूर्य से लेकर आपकी कुंडली में शनि तक ये ग्रह दारा कारक की श्रेणी में आएंगे। राहु केतु का इनमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपकी कुंडली में जो सबसे कम डिग्री का ग्रह होगा वो दारा कारक ग्रह होगा और वही आपके जीवन में एक तरह से वैवाहिक जीवन को प्रदर्शित करने वाला ग्रह रहेगा। अब देखिए दर्शकों, 7th हाउस के लॉर्ड यानी सप्तमेश और दारा कारक ग्रह में थोड़ा सा अंतर होता है, इस बात को आपको समझना होगा। दारा कारक ग्रह वो बताता है कि आपके जीवन साथी को लेकर आपके मन में कैसी इच्छाएं हैं, कैसी आंतरिक इच्छाएं हैं कि आप कैसा पार्टनर चाहते हैं। आपके मन की आंतरिक इच्छा को दर्शाता है दारा कारक ग्रह, यानी आपकी आत्मा, आपकी सोल कैसा लाइफ पार्टनर चाहती है, ये दारा कारक ग्रह हमें बताता है। इसलिए आपकी कुंडली में दारा कारक ग्रह बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। एक देखिए, एक तरह से एक दबी हुई इच्छा को प्रदर्शित करता है कि आपके मन में कैसी इच्छा है, कैसा पार्टनर आप चाहते हैं। आपको वो वैसा पार्टनर मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये कुंडली में ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है, परंतु आपकी दबी हुई इच्छाओं को बताता है, साथ में आपके पार्टनर के नेचर को बताता है। ये डिफरेंस को समझना होगा आपको। देखिए, 7th लॉर्ड जो होता है सप्तमेश, वो हमें बताता है प्रॉमिस ऑफ मैरिज को, यानी आपकी शादी होगी या नहीं होगी, या फिर किस दिशा में आपकी शादी होगी, कब आपका विवाह होगा, ये 7th हाउस का लॉर्ड हमें बताता है। परंतु आपके जीवन साथी का नेचर कैसा होगा, उनके गुण क्या होंगे, क्वालिटीज़ क्या होंगी, ये बताता है दारा कारक ग्रह। इसलिए दारा कारक ग्रह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में जानकारी हमें जरूर होनी चाहिए। अब देखिए दर्शकों, दारा कारक की स्थिति निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है और ये अगर मजबूत लग्न और नवमांश कुंडली में बैठा होगा तो ये एक आपके सुखी वैवाहिक जीवन को दर्शाता है। क्योंकि देखिए दर्शकों, दारा कारक ग्रह अगर पीड़ित होगा तो वो दिक्कतें देगा। मान लीजिए आपकी कुंडली में 7th हाउस के लॉर्ड सप्तमेश कमजोर बैठे हैं और दारा कारक ग्रह मजबूत बैठे हैं, तो इस स्थिति में फिर आपका वैवाहिक जीवन जैसे तैसे कट जाता है। ये दोनों ही पीड़ित हो जाएं तो उस कंडीशन में वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आती है, इस बात को आपको समझना होगा। अब देखिए दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि दारा कारक ग्रह कैसे हमारी कुंडली में रिजल्ट देता है। अब मान लीजिए आपकी कुंडली में कर्क लग्न बनता है आपका, वो आपके 7th लॉर्ड हो जाएंगे शनिदेव, तो उस कंडीशन में आपको देखिए एक तरह से मैच्योर, वर्किंग, डिसिप्लिन में रहने वाले और काफ़ी ज़्यादा मेहनती, धैर्यवान पार्टनर मिलेंगे, क्योंकि शनि का प्रभाव है, तो ऐसे में आपको ऐसे पार्टनर मिलेंगे। साथ ही अगर आपकी कुंडली में फिर दारा कारक ग्रह शुक्र बन जाए तो आपकी आंतरिक इच्छा का क्या होगी कि आपको ऐसा पार्टनर मिले जो काफ़ी अपनी लाइफ को एंजॉय करता हो, दिखने में भी काफ़ी सुंदर हो और एक तरह से रिच बैकग्राउंड से आता हो, लाइफस्टाइल उसकी काफ़ी लग्जीरियस हो, ऐसी आपकी आंतरिक इच्छाएं होगी। पर सप्तमेश शनि बन गए तो मिलेंगे इसके विपरीत आपको। तो ये दोनों स्थिति आपको समझनी होगी कि सप्तमेश और दारा कारक ग्रह कौन से बनते हैं। सप्तमेश का हमें बताता है कि हमें जीवन साथी कैसे मिलेंगे, और जो दारा कारक ग्रह है वो बताता है कि उनके गुण कैसे होंगे और आपकी आंतरिक इच्छाएं कैसी है अपने पार्टनर को लेकर। अब दारा कारक ग्रह अच्छी अवस्था में बैठे हैं, मान लीजिए केंद्र त्रिकोण से संबंध बना रहे हैं, नवमांश कुंडली में भी अच्छी स्थिति में बैठे हैं, तो उनके गुण आपको उस ग्रह से संबंधित जरूर देखने को मिलेंगे। वो निश्चित तौर पर उनके गुणों के कारण आपका रिश्ता भी अच्छा चलेगा। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं।
अब मान लीजिए दर्शकों, दारा कारक ग्रह और सेवंथ लॉर्ड किसी व्यक्ति की कुंडली में एक ही ग्रह बन जाए, सप्तमेश भी वही ग्रह है और दारा कारक ग्रह भी वही है, तो उस कंडीशन में ये बहुत अच्छी स्थिति है। ये सुखी वैवाहिक जीवन को दर्शाती है, बस वो शुभ भाव में बैठना जरूरी है। अब देखिए दर्शकों, या फिर आपकी कुंडली में ये दोनों आपस में मित्र हों, दारा कारक ग्रह या फिर सप्तमेश, ये दोनों आपस में मित्र हों तो भी बहुत अच्छी स्थिति है आपकी कुंडली में। उस कंडीशन में भी वैवाहिक जीवन अच्छा मिलता है और जो पार्टनर की आपकी दिली ख्वाहिश होती है, कैसे पार्टनर आपको चाहिए, उस हिसाब से वो पार्टनर भी होते हैं, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग भी अच्छी बैठती है, तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। अब देखिए दर्शकों, अगर ये दोनों ग्रह आपस में शत्रु हो जाएं तो ये दिक्कत देते हैं। मान लीजिए सप्तमेश और दारा कारक ग्रह दोनों शत्रु हैं तो फिर दिक्कतें होंगी। मैरिज एक तरह से होने में भी दिक्कत होगी और होने के बाद आपस में एडजस्टमेंट करने में भी समय लगता है, कई बार बहुत स्थितियां गड़बड़ हो जाती है। अब देखिए दर्शकों, बात करते हैं कि किसी व्यक्ति की कुंडली में दारा कारक ग्रह सूर्य बन जाएं तो आपको कैसे पार्टनर मिलेंगे, कैसे उनके गुण होंगे, क्वालिटीज होंगी, उनकी विस्तार से बात करते हैं। एक बात का ध्यान रखिए दर्शकों, अगर आपकी कुंडली में सूर्य दारा कारक ग्रह बनते हैं और वो शुभ स्थिति में है, मान लीजिए केंद्रों के साथ संबंध बना रहे हैं, त्रिकोण में बैठे हैं, या फिर नवमांश कुंडली में केंद्रों में बैठे हैं, त्रिकोण में बैठे हैं, उस कंडीशन में ये गुण आपके पार्टनर में देखने को मिलेंगे। अब देखिए, सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आपके लाइफ पार्टनर में लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी देखने को मिलेंगी। वो नेतृत्व करना चाहेंगे, हर काम को अपने हाथ में लेकर आगे बढ़कर करना चाहेंगे। आत्मविश्वास उनके अंदर बहुत ज़्यादा होगा, किसी भी परिस्थिति में उनका आत्मविश्वास डगमगाएगा नहीं, अपनी पर्सनैलिटी के साथ वो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दर्शकों देखिए, इंडिपेंडेंट होते हैं, खुद के दम पर आगे बढ़ने वाले इंसान होते हैं, रिच भी देखे जाते हैं, धनवान होते हैं निश्चित तौर पर, साथ ही पावरफुल पर्सनैलिटी होते हैं, मतलब किसी से डरना इनका स्वभाव नहीं होता है, अपने हक के लिए लड़ना और दूसरों की मदद भी करना इनका नेचर होता है। इसके बाद दर्शकों देखा जाए तो सूर्य अगर दारा कारक ग्रह हैं तो आप इस मामले में भाग्यशाली हैं कि आपके पार्टनर आपको लॉयल मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार होते हैं और अपने आपके प्रति भी काफ़ी ज़्यादा वफादार रहेंगे। इसके बाद दर्शकों देखा जाए तो ऐसे इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो अथॉरिटिव पोजीशन पे जाएं, उच्च पद की प्राप्ति करें, सरकारी नौकरी में या फिर समाज के लिए कुछ अच्छा करें, ऐसी ख्वाहिश ऐसे लोगों की होती है। इसके बाद दर्शकों देखा जाए तो हेल्पिंग नेचर होता है, लोगों की सेवा करना इनका स्वभाव होता है, कई बार तो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर लोगों की मदद करते हैं, अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं ऐसे लोग, ऐसी कंडीशन देखी जाती है। इसके बाद दर्शकों देखिए, सबको साथ लेकर चलने वाले होते हैं, सबकी मदद करना इनका नेचर होता है। इनमें देखिए अवगुण देखे जाएं तो कई बार जिद्दी हो जाते हैं, अपनी हट के पीछे कुछ भी कर सकते हैं, ये उनका अवगुण भी होता है, क्योंकि गुणों को हम देख रहे हैं तो अवगुणों को भी देखना जरूरी है। इसके बाद दर्शकों देखा जाए तो इनकी जिद को कई बार लोग एक तरह से घमंड भी मान लेते हैं। कई बार आपको लगेगा कि आपके पार्टनर काफ़ी घमंडी हैं, अपनी ही सोच रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। वो देखिए, उनका नेचर भगवान ने ऐसा बनाया है, जिद्दी होंगे वो, पर सही और गलत की पहचान उन्हें होती है, ये चीज़ अच्छी है। इसके बाद दर्शकों देखिए, इनका स्वभाव होता है कि इनको पब्लिक फिगर बनना है, समाज में अपना नाम करना है, समाज के लिए लोगों की मदद भी करनी है, साथ ही अपनी मान प्रतिष्ठा भी इनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है, सेल्फ रिस्पेक्ट इनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है, अपने स्वाभिमान के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद दर्शकों, ये एक पिता के रूप में सबका ध्यान रखने वाले होते हैं, मतलब परिवार में सबका ख्याल रखना इनका स्वभाव होता है, सबकी मदद करना इनका स्वभाव होता है। इसके बाद दर्शकों देखा जाए तो इन लोगों को चाहिए कि ये अपने खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए दारा कारक सूर्य होंगे तो आपके पार्टनर थोड़े खर्चीले स्वभाव के तो होंगे। इनका व्यक्तित्व ही ऐसा होता है कि इन्हें राजाशाही नेचर होता है, खुले दिल के होते हैं, एक तरह से अपनी लाइफ एक लॉयल के एक तरह से रॉयल्टी के साथ जीना पसंद करते हैं, एक राजाशाही नेचर होता है, तो खर्चे खूब करते हैं, ऐसा आप देख सकते हैं। इसके बाद दर्शकों, कई बार ये लोग ओवर एम्बिशियस भी हो जाते हैं, महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा हो जाती है। कई बार इनकी कुंडली में ग्रह अच्छे बैठे होंगे तो ये अपनी हर महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर लेंगे, और कई बार नहीं हो पाती है तो फिर इन लोगों को कई बार डिप्रेशन में भी जाते हुए देखा गया है। तो थोड़ी महत्वाकांक्षाएं होनी चाहिए, ज़रूरी भी है, पर ओवर एम्बिशियस होना ये कहीं से अच्छी बात नहीं है, तो इस बात को आपको समझना होगा। इसके बाद दर्शकों देखिए, ऑनेस्ट पर्सन तो होते ही हैं आपके पार्टनर, क्योंकि सूर्य का प्रभाव है, तो सूर्य देखिए धोखा देना इनके नेचर में नहीं है, ये निश्चित तौर पर ईमानदार व्यक्ति होंगे। इसके बाद दर्शकों देखा जाए तो इनके लिए एक बात ये भी है कि ये
अपनी कास्ट में विवाह करना चाहते हैं। अगर दरा कारक सूर्य हो तो ये लव मैरिज तो हाँ कर सकते हैं, परंतु इनकी ख्वाहिश होगी कि ये अपने ही समाज में, सोसाइटी में शादी करें। ये ऐसा इनका नेचर होता है। इसके बाद दर्शकों देखा जाए तो पार्टनर गवर्नमेंट में अच्छी पोजीशन पे जाना चाहेंगे। लाइफ में कई बार शो ऑफ भी ज़्यादा करते हैं, ये इनके साथ दिक्कत होती है। इस बात को समझना होगा। सूर्य दारा कारक ग्रह है तो ये सब क्वालिटीज़ आपके पार्टनर में देखने को मिलेगी। वो निश्चित तौर पर अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना पसंद करेंगे। ज़्यादा उन्हें किसी पाबंदी में रहना पसंद नहीं होगा। अगर आप अपने पार्टनर पर ज़्यादा रोप दिखाएंगे, उन्हें एक तरह से पाबंदियों में रखेंगे तो वो रह नहीं पाएंगे, फिर आपका वैवाहिक जीवन चलेगा नहीं। एक तरह से आपको सामंजस्य बिठाकर चलना होगा। सूर्य दारा कारक ग्रह हैं तो पार्टनर के साथ उनकी भावनाओं की कद्र करिए आप, और उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग रखने का प्रयास करिए। क्योंकि सूर्य अग्नि ग्रह हैं तो पार्टनर में उस प्रकार का स्वभाव रहेगा, थोड़ा गुस्सा, क्रोध, जिद्दी नेचर ये भी देखने को मिलेगा। पर उनकी क्वालिटीज़ को भी आप समझिए कि उनमें लीडरशिप क्वालिटी भी रहेगी, वो अथॉरिटिव पोजीशन पे भी पहुंच सकते हैं और एक अच्छे धनवान व्यक्ति भी बन सकते हैं। तो ये सभी क्वालिटीज़ को लेकर आपके लाइफ पार्टनर आपके जीवन में आने वाले हैं। और यही दारा कारक ग्रह अगर पीड़ित हो जाएं तो फिर ये क्वालिटीज़ बहुत कम देखने को मिलेंगी आपके पार्टनर में। ये आपको समझना होगा। तो दर्शकों, आज हमने बात की सूर्य की, कि सूर्य अगर दारा कारक ग्रह हो तो आपको कैसे पार्टनर मिलते हैं, कैसे पार्टनर की आपकी ख्वाहिश होती है। देखिए, ये दारा कारक ग्रह अगर मजबूत होगा तो ऐसी ख्वाहिश आपकी होगी, आपके पार्टनर ऐसे हों। और फिर वैसे आपको मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, ये दारा कारक ग्रह पर भी डिपेंड करता है, साथ ही 7th लॉर्ड पर भी डिपेंड करता है। अगर वो पीड़ित हो जाएंगे तो फिर उस कंडीशन में वैसे पार्टनर नहीं मिलेंगे आपको। अगर सप्तमेश भी मजबूत हैं, दारा कारक सूर्य भी मजबूत हैं, तो उस कंडीशन में जो आपकी दिली ख्वाहिश है वो पूरी भी होती है और ऐसे ही पार्टनर आपको मिलते हैं। आज के लिए इतना ही दर्शकों। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आप हमारे नए वीडियोस देख पाएँ। और हमसे किसी भी प्रकार का परामर्श लेना चाहते हैं तो हमारे नंबरों पर संपर्क करके आप अपना कॉल अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिए, कॉल अपॉइंटमेंट पेड होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में दर्शकों। जय श्री कृष्ण।